आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 61। सूक्ष्माति सूक्ष्म। क्या आध्यात्मिक जीवन का सूक्ष्माति सूक्ष्म होना क्रम प्राप्त है? प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। उपनिषद ने मनुष्य जीवन के 3 विभाग किए हैं। पहले 24 साल ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर अध्ययन, फिर 44 साल सेवा और अंतिम जीवन परमेश्वर को समर्पण। निसंदेह 68 साल के बाद सूक्ष्म में प्रवेश होना चाहिए। 68 साल की उम्र में सूक्ष्म प्रवेश करें तो किसी को 10 तो किसी को 5 साल चिंतन मनन के लिए मिलेंगे। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हर कोई 65 साल के बाद निवृत्त हो ही जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो 65 साल की उम्र में पेंशन मिलती है, वैसे ही राजनीतिज्ञों को भी 65 साल के बाद निवृत्त होना चाहिए। 1966 में सूक्ष्म प्रवेश का अपना निर्णय जाहिर करते हुए बाबा ने कहा था, मेरा अपना विश्वास है कि सूक्ष्म रूपेण बहुत काम किया जाता है और जो अपनी वासनाएं निशेष करके परमात्मा में और परमात्मा की सृष्टि में लीन हो गए, वे सूक्ष्म रूपेण बहुत मदद करते हैं। अच्छे कामों में सबको मदद करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अनेकों की मदद मुझे मिली है अपने काम में, जो यहाँ आज हाजिर नहीं, अव्यक्त रूपेण काम कहते हैं। उनसे मैं अपने अनुभवों से समझ गया हूँ कि सूक्ष्म योग बहुत काम होता है। एक उम्र के बाद तो फिर वह मनुष्य को अपना लोभ मोह संवरण करना ही होता है, भले परोपकार का काम क्यों न हो। प्रसंग 62। आंखों से देखी अपनी मृत्यु। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। गीता की इन 2 बातों को विनोबा जी ने गीता समझने की गुरु चाबी बताई है। कर्म में अकर्म, योग और अकर्म में कर्म संन्यास। विनोबा जी की मूल वृत्ति थी संन्यास की, किंतु गांधी जी के संपर्क में आए और उनका पूरा जीवन प्रचंड कर्मयोग का एक जीवंत उदाहरण ही बन गया। 1916 में वे गांधी जी के पास आए। 1966 में उन्होंने सूक्ष्म प्रवेश का अपना इरादा जाहिर किया। सूक्ष्म प्रवेश को उनकी परिभाषा का किसी ने अर्थ पूछा तो कहा, सामान्य स्तर से सोचेंगे तो चिंतन से ज्यादा शक्ति वाणी में है और वाणी से ज्यादा शक्ति क्रिया में है, लेकिन जहाँ चित्त शून्य हो जाता है वहाँ क्रिया से ज्यादा शक्ति वाणी में और वाणी से ज्यादा शक्ति चिंतन में आती है। कभी कहते थे, जीवन के आखिरी क्षण तक स्थूल कर्म करते रहना यह एक विचार है। मेरा विचार पहले से वैसा नहीं। स्थूल कर्म के बाद सूक्ष्म कर्म करें, उसके बाद वह भी छोड़ दें, यह मेरी दृष्टि है। मरने के बाद सब समाप्त होने वाला है, तो जीवित रहते हुए मरने का अनुभव करें। तुकाराम का एक वचन वे बार बार दोहराते थे, जिसका अर्थ है, मैंने अपनी मृत्यु अपने आंखों से देखी और वह एक अनुपम उत्सव था। प्रसंग 63। मृत्यु का महोत्सव। नवंबर 1982 बाबा ने जाहिर किया कि अब वे अन्न जल नहीं लेंगे। प्रायो प्रवेशन द्वारा देह मुक्ति का उनका निर्णय हो चुका था। आश्रम के हितेच्छु एक गुरुजन ने हमको कहा, विनोबा जी अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, आप लोगों को उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। परंतु हमें कुछ पूछना नहीं था। विनोबा जी को कुछ कहना नहीं था, क्योंकि मरने से पहले मरने की कला विनोबा जी ने जीवन द्वारा साकार कर दिखाई थी। उस कारण विनोबा जी की देह मुक्ति ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए शोक का प्रसंग नहीं बना। काल देह को निगलने आया है और हम आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस अर्थ का संत नामदेव का वचन अपने मृत्यु के संदर्भ में विनोबा जी ने हम लोगों को अनेक बार रटाया था, और वह सिर्फ शाब्दिक रटन नहीं था। उनकी वह निष्ठा थी
इस निष्ठा का स्पर्श ज्ञात अज्ञात रूप से हमारे चित्त पटल पर गहराई से अंकित हुआ था, इसलिए बाबा के मृत्यु का भी हमने महोत्सव मनाया। प्रसंग 64, बाबा को भूल जाओ। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय का मंत्र है राम कृष्ण हरि। उसमें से कृष्ण को अलग कर बाबा ने मंत्र अपनाया राम हरि। उस संबंध में वे कहते थे, राम कृष्ण हरि में से बाबा ने कृष्ण को छोड़ दिया। उसके करसन, किरसन, किसन ऐसे अनेक रूप होते हैं, इसलिए कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण राम और हरि में समा गया है। बाकी कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो गोरक्षा, गो सेवा का काम करो। एक दिन राम हरि का मंत्र बोलने के संबंध में कह रहे थे। सब कार्य करते हुए अंदर से राम हरि का स्मरण निरंतर रहना चाहिए। श्वास लेते समय बाहर की स्वच्छ हवा अंदर लेते हैं तो राम हो गया, अंदर रममाण हो गया। अंदर की हवा बाहर छोड़ना यानी हरण कर दिया। पापों का हरण करने वाला हरि नाम लिया। श्वासोच्छ्वास की क्रिया जब तक प्राण रहेगा तब तक जारी रहती है। उसके साथ साथ राम हरि का भान हो। यह कोई मुंह से बोलने की बात नहीं है, भान हो तो काम पूरा होगा। बाबा कुटी में एकमात्र फर्नीचर था बाबा की खटिया। बाबा ने देह छोड़ा, उसके बाद उस खटिया की जगह पर आज है सफेद संगमरमर की सादी समाधि, और उस समाधि पर बाबा की लिखावट में 3 शब्द अंकित किए गए हैं। ये शब्द है राम हरि और गीताई। अपने नाम रूप का लोप हो जाए और भगवान का नाम तथा गीता का संदेश अजर अमर रहे, यह बाबा की ख्वाहिश थी। बाबा ने अपने आखिरी दिनों में बार बार दोहराते रहते थे, बाबा को भूल जाओ, गीताई को याद रखो। धन्यवाद।